हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज का हमारा टॉपिक प्रकाश का ही है और पार्ट 3 हम इसका बनाएंगे। प्रकाश से जितने भी पिछली परीक्षाओं में यूपी टेट और टीजीटी टेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है एफ बराबर R/2। तो हम वही क्वेश्चन हल करेंगे जिन्हें हमें जरूरत होगी हल करने की, तो थोड़े कठिन से होंगे। वायु में प्रकाश की चाल 3.0 या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। कहने का मतलब ये है कि वायु में जो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो 1.5 या 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी होगी। तो जो कांच में प्रकाश की चाल होगी उसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से पहले निकाल लेंगे। N2/N1 बराबर C1/C2। एक बार कहाँ देख लो, N2/N1 बराबर C1/C2। N2/N1 है, N2/N1 बराबर C1/C2। तो हमें दिया हुआ है कि 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच में प्रकाश की चाल, तो N2 का मान हमें कितना दिया, 1.5 दिया हुआ है। और जो N1 अपवर्तनांक है, तो जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.0003, यानी कि 1.0003। तो हम यहाँ पे जो वायु का अपवर्तनांक लेंगे वो 1 लेंगे, क्योंकि हमें जो है कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। अब जो C1 है, तो C1 जो है, C1 का जो मान है वो है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3.0 × 10⁸ और अपॉन C2। तो C2 हमें ज्ञात करना है, कांच में प्रकाश की चाल कांच में, तो C2 हमें ज्ञात करना है। तो हमने N2 का मान लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, और N1 का मान 1 रहता है। वायु में प्रकाश का जो वायु में प्रकाश की जो अपवर्तनांक है, यानी कि वायु का जो अपवर्तनांक है वो 1 लेंगे, और प्रकाश की जो चाल है वो 3.0 10⁸ वायु में है, और ये कांच की हमें कांच में निकालना है। कांच में तो हम यहाँ से क्या, ये बराबर है तो क्रॉस मल्टी कर लेंगे, या नहीं तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 1 दशमलव हटा देंगे। यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.0 तो उसका कोई मान नहीं रहता, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी। तो 15 दूनी 30। तो ये यहाँ पे क्या है, 1 है N1 का मान, तो जो अपना जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा जैसे 1.5/1 = 3 × 10⁸ अपॉन C2 ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये काट देंगे, तो 15 दूनी 30 से लेकर के 2 × 10⁸, यानी कि जो अपना आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। N2/N1 = C1/C2 से, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा क्वेश्चन है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो वस्तु की अपेक्षा अगर बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आता भी रहता परीक्षाओं में, कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी बनाने वाला प्रतिबिंब होता अवतल दर्पण। इसका आंसर है अवतल दर्पण। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, तो अपवर्तन कोण, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, तो अपवर्तन जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। पिछला वीडियो हमारा देख लेना, उसमें एक ऐसे ही क्वेश्चन है, तो उसका आंसर 0 रहता है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 1.5 अपवर्तन के समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो इस लेंस की क्षमता, तो इसे हम लगा लेंगे इस फॉर्मूला से भी, F बराबर R/N-1 से। तो हमें F का मान क्या, तो इस लेंस की क्षमता F का मान ज्ञात करना है। तो R हमें दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या 10, और N भी दिए हुए, N कितना है 1.5, तो 1.5 - 1, तो जो हो जाएगा 10, और 1.5 से बन जाएगा तो बचेगा 0.5, या पॉइंट से ऊपर ले तो 1 दशमलव बढ़ जाएगा, दशमलव यहाँ से देखो 0 बढ़ जाएगी, तो 5 से 100 काटेंगे तो 20 आ जाएगी यहाँ पे F 20। तो 20 सेंटीमीटर में आएगा, ये किस में आएगा, 20 सेंटीमीटर में। लेकिन आंसर में हमें दी हुए डायरेक्टर में तो 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम 100/20, तो जो हो जाएगा 5D, यानी कि 20/100। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5D। तो लेंस की क्षमता होगी 5 डायोप्टर, और इसको भी हम लगा लेंगे F = R/N-1 से। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां, वो है आकाश का रंग नीला होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आकाश का जो रंग है वो नीला होता है प्रकीर्णन के कारण।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा? तो प्रिज्म से गुजरने पर जो किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा वो होगा बैगनी रंग। प्रिज्म से गुजरने पर जो बैगनी रंग का जो विचलन है वो अधिकतम होगा। यदि प्रिज्म कोण तथा न्यून विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुपर टेट या सुपर टेट में भी आ सकता है, और टीजी जो अपना टीईटी जूनियर लेवल का है उसमें, और टीजीटी फिजिक्स से आ सकता है। कहने का मतलब ये है, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा 2 cos a/2। 2 cos a/2 से इसे लगा लेंगे, इसका फॉर्मूला याद कर लो, 2 cos a/2। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट, यानी कि दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका जो निकट बिंदु स्थित होगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। निर्वात और जल तथा कांच में प्रकाश के वेग, यानी कि निर्वात में, जल में तथा प्रकाश के वेग में, इनमें जो है हमें ये बताना है कि निर्वात में जो प्रकाश वो निर्वात में अधिक चलेगा कि जल में कि कांच में, और तीनों का क्रम से हमें सजाना है। तो सबसे अधिक निर्वात में चलेगा, इसके बाद जल में, इसके बाद कांच में। तो ये है सी VW वाटर से वेग और VG ग्लास से, तो ये हो जाएगा सी इज ग्रेटर देन वाटर इज ग्रेटर देन ग्लास, यानी कि सबसे ज़्यादा वो निर्वात में, फिर वाटर में, फिर गैस में प्रकाश, ग्लास में प्रकाश चलेगा, सबसे अधिक चलेगा निर्वात में, फिर जल में, फिर कांच में। एक किरणपुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो जो अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि जब जो किरणपुंज है वो वायु से जल में प्रवेश करती है तो कैसी, तो क्या होगी, अपवर्तित रहेगी। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा अपवर्तित रहेगी। एक किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका जो अपवर्तित रहेगी। यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर जो किरण है वो वायु से जल में प्रवेश करे तो उसमें कौन कौन सी चीजें अपवर्तित रहेगी, कौन कौन सी जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो उसकी जब वो किरण जो है वायु से जल में प्रवेश करेगी, वायु से जल में प्रवेश करने पर उसकी चाल बदल जाएगी, वेग बदल जाएगा, उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, लेकिन उसका जो अपवर्तित रहेगी वो आवृत्ति अपवर्तित रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, आवृत्ति अपवर्तित रहेगी। उसका आंसर होगा आवृत्ति अपवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, तो इस प्रकाश की कांच में तरंगदैर्घ्य होगी। कहने का मतलब ये है कि जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश की, और कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो इस प्रकाश की कांच में उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, कांच में उस प्रकार की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो इसे हम जो है n1/λ2 इज इक्वल टू n2/λ1, n1/λ2 इज इक्वल टू n2/λ1 से लगा लेंगे। इस सवाल को हम n2/λ1 से हल कर लेंगे। तो F1 होता है, हमने आपको बताया जो n1 है अपवर्तनांक है, तो जो वायु में होता है प्रकाश का जो अपवर्तनांक तो वो 1 है, और जो λ2 है, तो जो λ2 है हमें λ2 को क्या करना है, ज्ञात करना है, λ2 ज्ञात करना है। तो n2 हमें दिया गया है, n2 कितना है, 1.5, n2 कितना है, 1.5/λ1, तो λ1 6000 एंगस्ट्रॉम है, कितना है, 6000। इस तरीके से हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे n1/λ2 इज इक्वल टू n2/λ1। तो n1 यानी कि वायु का अपवर्तनांक 1 और λ2 हमें ज्ञात करना है कि कांच में तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, और हमें जो तरंगदैर्घ्य दी रखी है प्रकाश की, ऑलरेडी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य दी रखी है वो कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो λ1 का मान 6000 एंगस्ट्रॉम रख दिया, λ1 का मान, और जो हमें कांच का अपवर्तनांक दिया है तो वो कितना दिया, 1.5। तो हमें λ2 का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे हम। तो यहाँ से जो λ2 का मान ज्ञात करेंगे, और वैसे भी यहाँ से दशमलव हटाओ तो यहाँ 0 बढ़ा दो, तो 15 चौको कितना होता है 60, तो 1 2 3 बिंदी बच जाएंगी, और जो हो जाएगा 1/λ2 इज इक्वल टू 1/4000। तो जब λ2 पर जाएगा तो λ2 होगा 4000 एंगस्ट्रॉम, आंसर हो जाएगा इसका। तो λ2 का मान हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आज हमने जो है प्रकाश के ये कुछ बचे हुए सवालों को लिया, और आगे इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। ये जो है टीईटी जूनियर लेवल की वैकेंसी और सुपर टेट
और अदर भी जितने साइंस के एग्जाम है पैट में भी सहायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।